हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मीज़ किचन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक समोसा, इसे पट्टी समोसा बोलते हैं। यह बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। और पट्टी समोसा बनाने के लिए हमें जो चाहिए, मैंने यहाँ पे आटा पहले से गूंद के रखा है। एक्चुअली हमें पट्टी समोसा के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैदा, और मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल लिया है। 1 कप मैदा में मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है और इसे डालकर ऐसे गूंद लिया आटा को पानी के साथ। बस आपको इस तरह से ही आटा गूंद के रखना है। अब मैंने इसके छोटे छोटे लोई काट लिए हैं। हमें इसका एक अच्छा आटा बनाना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मैदा डालकर बेल ले रही हूँ। इसे रोटी के आकार में हमें बेलना है और सेम साइज रखना है इस तरह से। तो मैंने यहाँ 3 से 4 रोटियाँ बेल के रखी हुई है। अब प्लेटफॉर्म पे थोड़ा मैदा छिड़क ले और उस पर एक बेला हुआ रोटी रखे और इसमें ऑयल लगाते जाए। मैं यहाँ ब्रश से ऑयल लगा रही हूँ। ऐसे अच्छी तरह से ऑयल लगा ले ऊपर से और मैदा छिड़क ले। ड्राई मैदा को ऊपर से छिड़कते जाए ऑयल लगाने के बाद। और फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर रखें। इसे रखने के बाद सेम इसी प्रोसेस से इसे भी करें। पहले ऑयल लगाएं, फिर ऊपर से मैदा छिड़क लें। इसी तरह हमें तीसरी रोटी रखना है। इस तरह से हमें सभी रोटी की लेयर बनाकर, मैंने 4 रोटी की लेयर बनाई है और इसे इस तरह से बेल ले पतला। जितना पतला बेलेंगे उतना आपका पट्टी समोसा का पट्टी अच्छा बनेगा। इस तरह से मैदा लगाकर इसे अच्छी तरह से बेल ले ताकि ये चिपके नहीं। हमें इसके डो को आटे की तरह ही गूंदना है। अब मैंने पैन गरम करने के लिए रखा था, इसमें मैं रोटियों को डाल रही हूँ। इसे ज़्यादा नहीं सेकना, हमें हल्का ही सेकना है। क्योंकि हमें पट्टी तैयार करनी है, इसलिए ज़्यादा नहीं सेकना हमें। एक साइड ये पक चुका है तो इसे पलट कर दूसरी साइड पका ले। बिल्कुल हल्का ही हमें पकाना है। आप इसमें मैदा के लेयर अच्छी तरह से लगाएंगे तो आपको निकालने में तकलीफ नहीं होगी, सारी पट्टियाँ अच्छे से निकलेगी। इस तरह से ठंडा हो जाने दे पहले अच्छी तरह से। उसके बाद पट्टियों को धीरे धीरे करके अच्छी तरह से निकालें। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे करके सारी पट्टियाँ निकाल लें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पट्टियाँ बनी है, बिल्कुल पतली। इसी तरह हमें सारे सीड्स तैयार कर लेने हैं खोलकर। ये हमारे सारे सीड्स तैयार हो चुके हैं। अब उससे एक साथ रखें। इस तरह से कोई स्केल या कोई भी मेजरमेंट टूल आपके पास हो तो उसे रख कर पट्टी के शेप में काट लें। इस तरह से चारों साइड से इसे एक पट्टी का शेप दे दें। स्क्वायर शेप हमें देना है, रेक्टेंगल। इस तरह से हमारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी है। आप इसे बीच में से कट कर लेंगे। इस तरह मैंने दूसरे भी पट्टियाँ तैयार करके रखी है। इसे भी इस तरह से बेलें। 4 लेयर लगाए जैसे मैंने बताया है स्टार्ट में, वैसे ही आपको इन रोटियों को भी बेलना है।
मैदा अच्छी तरह से छिड़क कर ही इसे बेलें ताकि रोटियां आपस में चिपके नहीं और आपको बेलने में तकलीफ़ ना आए। इस तरह से बेलें। पैन को गर्म रखें पहले से और रोटियों को इसमें डालें और सेक लें। इससे ज़्यादा नहीं सेकना है, आपको दोनों साइड ही हल्का सेकना है, क्योंकि हम इनसे पट्टियाँ बनाने वाले हैं, इसलिए इससे ज़्यादा सेके ना। एक साइड सीख जाए तो फिर दूसरी साइड सेक लें। जब ये ठंडी हो जाए तभी सभी पट्टियों को आप अलग कर लें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अलग हो रही है। इसी तरह से सारी पट्टियाँ ठंडा होने के बाद धीरे धीरे करके आप निकाल कर अलग कर लें। कितनी अच्छी शीट बनी है, बिल्कुल पतले ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल ऐसे ही हमें बनाना है। किसी भी मेजरमेंट टूल से या स्केल से आप इसे कट कर सकते हैं। हमें इसे रेक्टेंगुलर शेप में काटना है। इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को काट लिया है। आप देख सकते हैं हमारी पट्टी बनकर तैयार है। आप इसे फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में स्टोर करके रख ले। जब आपका मन करे तभी आप इसे बना सकते हैं आसानी से। इस तरह से स्टोर करके रखने के बाद फ्रीजर में जब आप इसे बनाएं तो इसे पहले से बाहर निकाल के रख लें। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमारी पट्टियाँ रेडी है। अब हम इससे समोसा बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर, बारीक कटा हुआ जिंजर। अदरक को बारीक बारीक काट कर इसमें डालें और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अदरक लिया है। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाला है मैंने। उसे डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इसे अच्छी तरह से पकने दें। आपको अगर गार्लिक पसंद है तो आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें डाला 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाला। आमचूर पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब मैं इसमें आलू मैश करके डाल रही हूँ। मैंने आलू को पहले से बॉईल करके रखा था। अब मैं इसे मैश करके इसमें डालते जा रही हूँ। मैंने यहाँ 2 से 3 आलू लिया है। उसे मैश करते जाए और इसमें डालते जाए। इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए कैबेज। आपके पास अगर दूसरी सब्जियाँ तो वो भी डाल सकते हैं। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। कॉर्न, पनीर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे डाल सकते हैं। मैंने बारीक कटे हुए गाजर भी डाला है इसमें। हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह से भून गई है। इसमें नमक डाल लें। हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल क्रंची ही रखना है इसे, नहीं तो ये पानी छोड़ देंगे। इसीलिए आप इसे जल्दी जल्दी चलाते जाएं और नमक लास्ट में ही डालें आप। इस तरह से नमक डालने के बाद सब्जियों को अच्छी तरह से पका लें। ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है।
बिल्कुल रेडी है, अब इसे ठंडा होने दें। अब मैं एक पेस्ट बना रही हूँ। यहाँ मैंने मैदा लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून मैदा है, ये टीस्पून मैदा है। 3 टीस्पून मैंने मैदा लिया और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार करूँगी। एक तरह से हमें लेई बनाना है इसकी। इस पेस्ट को हमें इसी से हमें पट्टी समोसा को चिपकाना है, जिससे कि स्टफिंग बाहर नहीं आए। पानी डालकर अच्छी तरह से पानी डाल ले और पेस्ट बना ले। याद रखें पानी को धीरे धीरे डालकर इसका पेस्ट बनाए, नहीं तो ये बहुत ही लिक्विड हो जाएगा। हमें एक थिक पेस्ट तैयार करना है। अब मैंने सीट को पहले फ्रीजर में बना कर रख लिया था। अब मैं इसे फ्रीजर से निकाल रही हूँ और इसे ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं इसे मैंने ले आया है। अब मैं इन पट्टियों से समोसा बना के दिखा रही हूँ। इसे इस तरह से फोल्ड करना है और मैंने जो लेई तैयार करके रखी है मैदा का पेस्ट, उसे इस तरह से दूसरे छोर पे लगाते जाए और इस तरह से इसे फोल्ड कर लें ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए और एक कोन का शेप बन जाए। ध्यान से इसे चिपकाइए, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी इसे फ्राई करते समय। अब मैंने इसके स्टफिंग बनाकर ठंडा करके रख लिया था। अब मैं इसे इसमें भर रही हूँ। स्टफिंग को इसके अंदर डालें। आप इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं और इस तरह से साइड में आप पेस्ट लगा लें और इसे चिपका दें। अच्छी तरह से चिपकाएं ताकि वो बाहर न निकले। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ है। अगर आपको लगे कि आपकी पट्टी समोसा में पट्टी ज़्यादा निकला हुआ तो उसे हल्का कट कर लें। इस तरह से इसे फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में और दूसरी तरफ आप इसे पेस्ट लगा लें इस तरह से, ताकि जब आप दूसरा चोर को इस तरह से चिपकाया तो ये अच्छी तरह से चिपक जाए। आपको अगर लगे पट्टी समोसा का शेप ज़्यादा हो रहा है तो आप उधर कट कर सकते हैं इसे। इस तरह से स्टफिंग भरें अंदर और इसमें साइड में भी आप पूरा पेस्ट लगा लें अच्छी तरह से। इसके चारों साइड में लगा के इसे इस तरह से फोल्ड करें। इसे अच्छी तरह से लगाकर इस तरह से चिपका लें। इस तरह से सारे समोसे को आप तैयार कर लें। ये हमारा सारा पट्टी समोसा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रखा था। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी आप इसमें समोसा डालते जाए, पट्टी समोसा। मैंने तेल को पहले से गर्म कर लिया था। इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करते जाए। ये बहुत ही क्रंची होता है, इसलिए खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब इसे निकाल लें एक प्लेट में। टिश्यू पेपर के ऊपर इसी तरह निकालते जाएं। ये हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया। इसे मैं सर्व कर रही हूँ प्लेट में और इसे टमाटो केचप के साथ आप खा सकते हैं। कोई भी धनिया पुदीने की चटनी के साथ, किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं। जो भी सॉस आपके पास अवेलेबल हो बनाइए, खाइए। और इस तरह से आप बना के हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।